के पावर 2 गुने का 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 6 के पावर 6 7 के पावर 7 8 के पावर 8 9 के पावर 9 और 10 के पावर सर 10 लिखा हुआ है। अब क्या है इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे, सबको जब आपस में गुना करेंगे तो गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी। अब गुणनखंड की संख्या निकालना है तो 2 के पावर 2 हो गया सर, 3 के पावर 3 हो गया, 4 का कीजिएगा तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर यानी 8 हो जाएगा, 5 के पावर 5 ही हो जाएगा, 3 गुने के 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 7 के पावर 7 हो गया सर, 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3 का मतलब 8 के 24, 3 का स्क्वायर 9 तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 दूनी के 18, 5 के पावर 10 2 के पावर 10। सबको क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़िए सर 3 2 5 5 8 5 13 13 5 13 5 18 18 6 18 12 जोड़ने दीजिए, 18 6 6 12 18 2 20 10 30 30 7 37 37 37 में जोड़ दीजिए सर 10 37 10 47 47 10 57 57 में जोड़ दीजिए सर 24 57 बाद 57 58 59 60 61 61 में जोड़ दीजिए 20 61 20 81 81 में जोड़ दीजिए सर 18 तो 8 1 9 और 8 1 9 99 हो गया सर इसका आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं 67 का ए, ऑप्शन नंबर ए 67 का। इस तरह से सर आप जोड़ लें। उसके बाद 68 का सर, हाँ सर ध्यान से समझिए 68 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको VVI लिख लीजिए। 68 बड़ा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, ठीक ना। ये क्वेश्चन मान लीजिए आ ही गई है एग्जाम में, तो क्वेश्चन कर रहा है 3.5 के पावर 7 गुने कर रहा है कि 60 के पावर 15 गुने कर रहा है 1.5 के पावर 8 के पावर 8 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। सर इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए ना। अब 3.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना सर कि 35 बटा का 10 100% लिख सकते हैं। इसके पावर 7 है तो इसके पावर भी 7 आएगा। चलिए इसके बाद 60 को क्या लिख सकते हैं, तो 60 तो 60 ही है, इसको हम जिसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 तो 2 गुने 3 गुने 5 तो 2 बार तो 2 बार का मतलब 2 का स्क्वायर तो 30 हो जाएगा। 3 एक बार तो 3 के पावर 15, फिर 5 एक बार तो 5 के पावर 15 गुना 1.5 का मतलब सर कि 15 बटा 10 के पावर ऊपर भी 8 और नीचे भी 8। आइए ना सर इसको करते हैं। 35 को तोड़िए तो 7 25 की 35, 7 पावर यहाँ भी पावर यहाँ भी, इसको नीचे वाला को तोड़िए 5 गुने का 10 पावर 7 पावर 7। आइए सर तो 2 के पावर 30, 3 के पावर 15 और फिर 5 के पावर 15 गुने तक गुने, इसको क्या लिखेंगे सर 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 8, फिर नीचे क्या है 10 है तो 10 को लिखेंगे 5 गुने का 10 तो 5 के पावर 8, 2 के पावर 8 काट फिट कीजिए ना सर। नीचे जितना पावर है उतना पावर खत्म हो जाएगा ऊपर वाले का, तो खत्म कीजिए सर। 2 के पावर 7 है, चलिए 2 के पावर 7 है यहाँ, और फिर यहाँ क्या है 2 के पावर 8, 8 7 15, तो 2 के पावर अगर 15 कहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। यदि 2 के पावर 15 नहीं है, 15 से ज्यादा है तो ज्यादा वाला में से 15 घट जाएगा। ये फिर देखिए सर 5 के पावर 8 है, 5 के पावर 7 है, तो 5 के पावर 7 वाला 5 के पावर 7 कैंसिल हो गया, 5 के पावर 8 कोना कोनी कैंसिल हो गया, तो इसको जोड़ दीजिए 2 के पावर 8 2 के पावर 7 तो 2 के पावर 15 हो गया, 2 के पावर 30 है आराम से घट जाएगा 15, तब क्या हो जाएगा सर जोड़िए ना सर, सबको जोड़ दीजिए। 7 प्लस का 30 में से 15 घटा दीजिए तो 15 बच जाएगा, तो 15 प्लस का फिर जोड़ने दीजिए दोनों को, 15 15 30 30 8 38 कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए 8 7 15 15 के 8 7 15 15 5 20 के 0 बाकी 2 3 2 5 1 6 60 आंसर, तो 60 है ऑप्शन नंबर 68 का हो गया सर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कैसे बनाएंगे। 69 क्या कर रहा है सर, सेम सवाल कर रहा है। 69 वही है जो 68 बना है। 69 कर रहा है
कि 20 के पावर 20 गुने 7.5 के पावर 20, फिर कर रहा है 8.5 के पावर 15 के पावर 10 के पावर 10। चलिए सर, का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 20 का पहले क्या कर लेंगे? अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। तो 20 से 2 से 10, फिर 2 से 5 हो गया। तो 2 क्या बार आया? 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो 20 गुने 2 के 40, फिर 5 के पावर 20 हो जाएगा। फिर 7 का 75 ना हो जाएगा, जब 10 हटाएंगे तो 75 हो जाएगा। तो 75 का हम पहले ही कर रहे थे। 5 से करेंगे तो सर 15 पचे के 75, हाँ 15 पचे 75, फिर 5 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 5 क्या बार सर? 2 बार, एक बार 3 थे, 3 एक बार तो 20 हो गया। 5 2 बार, तो 5 से 2 गुना कर दीजिएगा तो 20 दूनी के 40 हो जाएगा। फिर आइए 17 पचे के 85 होता है। तो 17 के पावर 15 गुना 5 के पावर 15 बटा 10 होगा। तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 15, फिर 2 के पावर 15। यहां भी तो सर 10 होगा। तो 5 के पावर 20 गुने 2 के पावर 20, फिर है 10 के पावर 10। तो 10 को क्या लिखेंगे? 5 गुने के 2, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 10, 5 के पावर 10, 2 के पावर 10। चलिए सर, काट फिट कर दिए। 2 के पावर 20 और है नहीं है, 2 के पावर 20 कहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ नजर आ रहा है सर। यहाँ है ना 20, कट के बच जाएगा 20, और फिर यहाँ है ना सर 15, तो बच जाएगा 5। और सर 5 के पावर 20 से ये दोनों कैंसिल। 5 के पावर 15 है सर, ये दोनों कैंसिल हो गया। और कोई कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। सब कुछ जो बचा है उसको जोड़ दीजिए। जोड़िए 20 40 60, 60 10 70, 10 80, 80 10 90, 5 95, 95 5 100। इसका जो गुणनखंड करके आएगा ना सर 100 आएगा आंसर। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या है। क्या था सर? 69, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। यदि आपने सीख लिया है तो आपसे किसी भी किताब, इस टॉपिक का लास्ट सवाल कह रहा है कि 3 के पावर 200, 30 के पावर 211, तो 30 के पावर 211 हो गया, गुणे 300, उसके बाद फिर 30 लिखा हुआ है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? 30 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 30 का कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से 15, फिर 3 से 5। तो 2 गुने के 2 के पावर 211, गुने के 3 के पावर 211, गुने 5 के पावर 211। अब अगला क्या है? 300 पहले है, उसके बाद फिर 30 है, यानी कि 30,000 30 है। तो 2 से लगाइए, तो 2 से हो जाएगा 15,015। फिर आगे 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 पचे की 15 हो जाएगा 0, फिर 3 पचे की 15 हो जाएगा। नहीं जी, बिल्कुल। चलिए सर, हाँ तो 3 2 5, 2 2 4। चलिए अगला हो जाएगा 5 से खाएगा तो 10 पची की 50 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 11 से खिलाइए तो 11 नमा की 99 हो जाएगा, और फिर 1 बच जाएगा, 1 पर 1 11 हो जाएगा। चलिए 13 से लगाइए, 13 से देखिए 91 रखिए ना सर। 2 गुने के 3 गुने के 5 गुने के 11 गुने के 13 गुने के 17, कितना सर संख्या हो जाएगा। अब जोड़िए ना, सबके पावर, इस सबके पावर क्या है? नहीं कुछ है तो 1 1 है। अब जोड़िए, एक में 3 टाइम गुणा कर दीजिए। तो 3 टाइम गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 11 3 की 33 हो जाएगा, और 3 2 की 6 हो जाएगा, 633। अब सबके पावर तो एक है ना, 1 1 1 1 1 ने कुछ तो 1 1 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जोड़ दीजिए तो क्या हो गया सर? 639 हो गया। जब इसका गुणनखंड करेंगे ना सर टोटल, तो 639 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हम आपके साथ कल जुड़ेंगे भाजकों की संख्या। लिख देते हैं भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, दूसरा योग, और अगला गुणनफल। इस टॉपिक के साथ हम आपके साथ कल जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप यदि एक कंपटीशन के छात्र हैं तो आप कल 9 बजे इसी चैनल पे आपको मिलेगा भाजक की संख्या, योग,
गुणनफल। कल समय 9 बजे, लाइव क्लास 10 बजे तक। ये हमारी खगड़िया में बैच चलती है और ये भी बैच 1 घंटे का चल रही है। आगे चलकर ये बैच टाइम 10:30 बजे तक हो जाएगी, 9 से 10:30। यदि आप खगड़िया में रहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान